हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेसिमल नंबर्स। तो इस सेशन में हम लोग लर्न करेंगे कि व्हाई वी यूज डेसिमल्स एंड हाउ टू कंपेयर डेसिमल नंबर्स। हम लोग और भी लर्न करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द डेसिमल एंड द फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या आपस में रिलेशन होता है और क्या क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग का होगा नॉलेज चेक पार्ट। इन दिस पार्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए और उनको सॉल्व कीजिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको आंसर को चेक करके आपको आंसर दे दूंगा कि आपका अगर आंसर कोई भी रॉन्ग है या राइट है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वो भी सारे जो है क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हैं कमेंट, तो मैं उन सारे कमेंट्स को रीड करके आपको आंसर दे दूंगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर की अगर हम लोग उसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होती है, तो व्हाट इज द डेसिमल। So decimal is used to represent fraction part of any number like 0.5, 1.5, 2.3, 4.8 etc. तो अगर आप देखोगे तो डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर इज जस्ट लाइक ए फ्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर भी एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, फ्रैक्शन से को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर को हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे कि आपका यहाँ पर है 1, ये तो आपका इसमें तो आपका कंप्लीट नंबर है, इसमें तो आपका कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होगा। अब सेकंड नंबर है आपका 1/2। ठीक है, तो 1/2 को अगर आप डिवाइड करोगे, लाइक यहाँ पर आपने लिखा है 1 और आपको 2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 2, तो आप 2 से 1 डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका 2 इज ग्रेटर देन 1। तो अब आप यहाँ पर आप यूज़ करोगे डेसिमल। ठीक है, यह है इसकी इंपॉर्टेंस डेसिमल की। अगर आपका कोई भी स्मॉल नंबर को आपको ग्रेटर नंबर से डिवाइड करना हो तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, डेसिमल का यूज़ करना होगा। अब आपने यहाँ पर डेसिमल यूज़ किया तो आप डेसिमल अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो आप एक बार 0 ऐड कर सकते हो। ओके, सो अब आपके यहाँ पे 0 ऐड हो गया, तो अब यहाँ पर हो गया 10, ये है 2, तो 2 5 जा 10, तो कितना हो गया 2 5 जा 10। ओके, तो अब आपका अगर देखा जाए तो 1/2 आपने डिवाइड कर दिया, सो वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल टू 5। ओके, सो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो इस तरह से आपने देखा, अब 0.5 है तो 1/2 है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शन पार्ट देखोगे तो फ्रैक्शन पार्ट में कितना है, ये 1/2। ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.5। सो अगर 0.5 को आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये ठीक है, ये आपका पार्ट है 1 और ये है 0.5। थर्ड वन इज 1/3। ठीक है, तो 1/3 इसका फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है इसका आपका 1/3। अब आपको इसका डेसिमल पार्ट बनाना है, तो सेम थिंग, सेम वे आपको यूज़ करना। ठीक है, 3 ये है पॉइंट, यहाँ पे आपने पॉइंट यूज़ किया, यहाँ पर आपने 10 किया, तो 10 मीन्स 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस किया 1। अब पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो तो दोबारा तो आप पॉइंट यूज़ कर नहीं सकते हो, किसी भी नंबर में एक ही बार पॉइंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट है तो आपने इससे 0 को फिर से आप ऐड कर सकते हो। अब फिर से आप डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, फिर से आपने सब्ट्रैक्ट किया 1, तो ये कितना हो गया 0.33। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो 0.33। सेकेंड वन इज आपका 1/4। सो ये नंबर आपका क्या है, ये है आपका नंबर है 1.4। अब आपको अगर 1.4 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हो सॉल्व, आई थिंक नाउ 4 को डिवाइड करना है। फिर से आपको सबसे पहले क्या है, आपका 1 इज स्मॉलर देन 4, एक जो है, एक की जो वैल्यू है 4 से आपकी काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो छोटी वैल्यू को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करो, आप पॉइंट यूज़ किया। पॉइंट यूज़ किया है कि यहाँ पे 0 ऐड करो, अगर आप यहाँ पे पॉइंट यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 0 ऐड करोगे, तभी आपकी दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। अब आपको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 करते हैं तो यहाँ पे कितना आपका बच गया 2। अब ये 2 है, ये फिर से 4 से स्मॉल वैल्यू है 2। ठीक है, लेकिन अब आप पॉइंट तो यूज़ दोबारा से कर नहीं सकते, किसी भी नंबर में एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने 0 ऐड कर लिया, अब ये हो गया 20, ये है 4, तो 4 5 ज़ा 20। ओके, तो अब आप कह सकते हो कि 1/4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू आपकी जो हाईलाइटेड वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी, 0.25। ओके, सेम थिंग आपका यहाँ पर होगा, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर, ये 1/5। ओके,
सो यहाँ पे क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाई 5। सेम प्रोसेस करना, पॉइंट किया आपने, यहाँ पे 0 ऐड किया, फिर आपको 5 2 ज़ा 10, तो ये कितनी वैल्यू हो गई आपकी 0.2। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैथ्स में हर चीज़ का लॉजिक होता है, कोई भी चीज़ आप तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है, देयर इज़ ए लॉजिक। अब आपको प्रूफ करना है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको फ्रैक्शन में बताया था कि प्रूफ करो आप 1/4 जो है ये वैल्यू राइट है, आपकी रॉन्ग वैल्यू नहीं है। तो 1/4 को आपने कैसे प्रूफ किया था? 1/4 को आपने प्रूफ किया था 1/4, 4 पार्ट है यहाँ पे, होल वैल्यू है 1 और पार्ट कितने हैं 4, तो आपका हो गया 1/4। तो 1/4 को अगर आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ये वैल्यू आपकी हो गई 4/4 इक्वल टू हो गया आपका 1, ठीक है। अब सेम थिंग 1/4 कितना है 0.25। तो अगर मैं इसको कहूँ कि मैं 0.25 की 4 वैल्यू को लेकर ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? तो ये आप लोग ऐड करिए, आपके होमवर्क के लिए है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ ये आपको, पर 0.25 भी आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1, ओके। सो ये क्या हो रहा है, ये आपका प्रूफ हो रहा है कि मैथ्स में अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग वी कैन प्रूफ एवरीथिंग इक्वल टू, आप देखो तो क्या आएगा 1.0, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर, इनमें में से आप देख सकते हो कि तो आप फ्रैक्शन पार्ट को ही आप जो है जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फ्रैक्शन पार्ट जो सॉल्व होकर क्या बन जाएगा आपका डेसिमल पार्ट। अब आपका यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये भी पढ़ा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे हम करेंगे? तो ए फ्रैक्शन विच हैज ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। 5 एंड 1/3, जो आपका फर्स्ट है वो क्या है 5 एंड 1/3 है, तो आपका 5 तो ये हो गया नंबर, ठीक है, प्लस 1/3। 1/3 आपको याद होगा कि लास्ट टाइम में लास्ट स्लाइड में मैंने निकाला था, प्रीवियस स्लाइड में, तो क्या था 5 प्लस 0.33। तो अगर आपको मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी डेसिमल में 5.3 एंड 3, ओके। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, कैन यू डू दैट? कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 प्लस 2/5, ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉपर पार्ट हो गया, आपको पता चल गया, ठीक है। अब 2/5 को कैसे आप कन्वर्ट करोगे? फिर से सेम प्रोसेस करना है आपको, 5 को डिवाइड करना है, सॉरी 2 को डिवाइड करना है 5 से। 2 यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू है, 5 ग्रेटर वैल्यू, कर सकते हो डिवाइड? नहीं कर सकते। क्या करना है आपको? सेम प्रोसेस, पॉइंट लगाना है और यहाँ पे 0 ऐड करना है। अब 5 का टेबल को पढ़ना है यहाँ तक 20 तक, क्या हो सकता है पॉसिबल? यस, 1 टाइम में वो कट जाएगा, यस, 5 4 20, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.4, तो इसको क्या बोलोगे 6 प्लस 0.4, तो ये वैल्यू आपकी कितनी इक्वल हो गई 6.4। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आपको क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर करेगा। सो आपको देखा है जैसे 1/10 इक्वल टू 0.5, कैसे होगा ये? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? कैसे होगा आपका पता है ना आपको? ओके, 1/10 को ऐसे लिख सकते हो आप। प्रोसेस आपको पता है क्या होगा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 ऐड किया, 10 बन जा 10, तो आ गया ना आपकी वैल्यू 0.5। अब आपको अगर 100 से करना तो फिर क्या होगा, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, 100 को 1 से डिवाइड करना, ओके। फिर से यहाँ पे क्या करा, पहले आपने पॉइंट यूज़ किया, एक 0 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक 0 ऐड किया, बट ये तो स्टिल वैल्यू इससे कम ही है ना, 100 वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। अब तो ये कट नहीं सकता, अब क्या करना है, दोबारा से पॉइंट लगा दूँ क्या? आपको पता है ना, कोई भी नंबर में 2 बार पॉइंट कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हो आप। 0 आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम, बट पॉइंट मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं होता।
किसी भी नंबर में केवल एक बार भी पॉइंट होता है। पॉइंट मीन्स डेसिमल। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, जीरो आ गया, बट ये नहीं किया, बट सॉरी, तो बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जीरो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे जीरो ऐड किया तो आप जीरो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप ऐड? कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो ना हम लोग। अब यहाँ पे पॉइंट वन हो गया, अब 100 बन जाए, 100 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.01। अब अभी जो मैंने आपको बताया था कि आपने जीरो यहाँ पर ऐड किया, जीरो यहाँ पे ऐड किया, क्यों किया आपने? सिंपल है, 10/10 आपकी वैल्यू थी ये। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ मैंने ऊपर भी जीरो ऐड कर दिया, नीचे भी ऐड कर दिया, तो इसमें कोई फर्क पड़ा क्या नंबर पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100/100 भी आपका 1 है, और इससे पहले आपका था 10/10, ये भी 1 होगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई भी नंबर, सपोज आपके पास में 25 है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से डिवाइड करोगे, तो इस नंबर पे कोई भी आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4/4 हो गया 1, और किसी भी नंबर की 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही नंबर रहेगा। क्या रहेगा नंबर? 25। अब ये लोग हम लोग लर्न करते हैं, इन 3 नंबर में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? आप बता सकते हो क्या? कोई भी नंबर वैल्यू बड़ी नहीं है, सारे के सारे नंबर इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने भी ज़ीरो आप ऐड कर दो, उस नंबर पर कोई भी आपका इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप चाहें उसको आप बोलो 0.4, या आप उसको बोलो 0.4, या आप उसको बोलो 0.4, नथिंग, कोई भी इस नंबर पे इम्पैक्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली ये वैल्यू आपकी कहलाएगी 0.4। ठीक है, 0.4 ही वैल्यू कहलाएगी है। सेकंड आपका इस टाइप से आप समझ सकते हो सारे के सारे जो हैं। अब सेकंड थिंग क्या होता है? फर्स्ट थिंग है कि आपके पॉइंट से या डेसिमल्स के लेफ्ट साइड में कितने भी ज़ीरो आप ऐड कर लो, वो नंबर आपका अनचेंज रहेगा। उस नंबर पर कोई भी वैल्यू आपकी इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, वो नंबर की वैल्यू जो है वही रहेगी। अब एक सेकंड कंडीशन भी होती है। क्या होती है सेकंड कंडीशन? अगर आपने पॉइंट के बाद में भी ज़ीरो ऐड कर दी, कितने भी ऐड कर दो आप, 1.0, 1.00, 1.000, ये 3 वैल्यू हैं आपकी, बट अल्टीमेटली इनका जो लास्ट की जो वैल्यू का आंसर होगा इनका, वो क्या होगा? ऑल द वैल्यूज आर द सेम। सो अब आपको यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने भी ज़ीरो आप ऐड कर दो, उसकी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉइंट के लेफ्ट साइड में। या फिर पॉइंट के राइट साइड में आप कितने भी ज़ीरो ऐड कर लो, आप 0.50 बोलो, 0.500 बोलो, या फिर 0.5000 बोलो, सारी की सारी वैल्यू सेम है। बट हमेशा याद रखना लास्ट के सारे ज़ीरो। अभी अगर आप कहोगे 0.5010 है, और यहाँ पे 0.5, ये 000 कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये वैल्यू सेम ना, तो हम इसके लास्ट के ज़ीरो को इक्वल मान सकते हैं, ये दोनों लास्ट के ज़ीरो को। बट ये 501 रहेगा और ये 500 रहेगा, तो ये दोनों की वैल्यू का डिफरेंसेस है। तो आई होप अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वैल्यू को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम वैल्यू को चेक करेंगे। तो अब आपको एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब आपको देखना है। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है आपको। 1.25 माइनस 1.15, ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है कैसे होगा। तो 5 माइनस 5 0, नॉर्मल जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पे क्या होगा? 1 2, 2 नंबर्स के बाद में डेसिमल है, तो 2 नंबर्स के बाद में आपने डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, तो इसका आंसर होगा 0.10। ठीक है, अगर इस वैल्यू को मेरे को सम करना हो, मान लीजिए आप 1.25 एंड 1.15 सम करना मेरे को, तो जैसे सम करते हो आप प्रॉपर वे में, मेथड वही रहेगा, कोई भी मेथड यहाँ पर सम का चेंज नहीं होगा। 5 + 5 10, 0, 2 + 1 3 + 1 4 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर्स के बाद में डेसिमल है तो 2 नंबर्स के बाद में आपको डेसिमल लगा देना है यहाँ पर, 1 + 1 2। तो जो आपका मेथड है सम का वही रहेगा, सब्ट्रैक्शन का मेथड वही रहेगा, इवन मल्टीप्लाई में भी मेथड वही रहेगा, बस मल्टीप्लाई में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अभी तो आप सम और मल्टीप्लिकेशन एंड आप सब्ट्रैक्शन चेक करो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर सकते हो डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, तो आपको सारा कुछ पता चल गया है कैसे आप नंबर चेक करोगे, कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो आपको ग्रेटर स्मॉलर चेक करके यहाँ पे एंड करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे यूज़ करना है, ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारे मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, आप सारे ये चेक करिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर करिए। ठीक है, आप मेरे को आंसर दिखा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपका इन्फॉर्मेटिव था एंड इट इज़ बेटर टू इंक्रीज योर नॉलेज, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। So thank you for watching this session.